हमारे यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशनल इन्फो में आपका स्वागत है। नोटिस में आप लोग देखोगे तो अगले चरण की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दिया गया है। पहला, प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फॉर्म जमा किए जाएंगे। दूसरा, यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता तो वह एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगली सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगा तथा इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा, परंतु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी। तीसरा, जिन अभ्यर्थियों का चयन प्रथम चरण में नहीं हुआ है और वे दिए गए महाविद्यालयों के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उनके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा, परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं तो वे अपने लॉगिन में जाकर पुनः शुल्क भुगतान कर विकल्प फॉर्म में अपना विकल्प बदल सकते हैं। चौथा, यदि अभ्यर्थी अपना आवंटन या चयन निरस्त कर दिए गए महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन करना चाहता है या महाविद्यालय का विकल्प बढ़ाना चाहता है तो वह अगले चरण में पुनः आवंटन फॉर्म अपने लॉगिन में जाकर शुल्क के साथ जमा करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण के अंतिम सूची में हुआ था और उसने प्रवेश नहीं लिया और एक बार अपना चयन निरस्त कराया है तो उसके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा। पांचवा, यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ है और वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है और उसने एक बार चयन निरस्त करने सुविधा ले लिया है तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा कर विकल्प फॉर्म भरना होगा। छठवां, जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में नॉट रिपोर्टेड या किसी अन्य कारण से बाहर हो गए हैं वे अगले चरण में दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन कराना होगा। सातवां, आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी पुनः पंजीयन या विकल्प फॉर्म नहीं जमा कर सकेगा। आठवां, यदि दो चरण के आवंटन प्रक्रिया के बाद भी सीटें रिक्त रहती है तो तृतीय चरण का आवंटन प्रक्रिया ऑनलाइन किया जाएगा। तृतीय चरण के लिए कार्यक्रम, नियम व शर्तें पृथक से बाद में एनसीईआरटी रायपुर के वेबसाइट में दिया जाएगा। तृतीय चरण भी पूर्व चरणों के समान ही किया जाएगा। नोटिस में आप लोग देखोगे तो पहला, किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक एनसीईआरटी रायपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा। दूसरा, बीएड पाठ्यक्रम में शासकीय व अशासकीय संस्थाओं में सीटों का आरक्षण वर्तमान में प्रचलित नियम के तहत होगा। तीसरा, आवंटन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। चौथा, किसी भी वर्ग में सीटें रिक्त रहने पर द्वितीय चरण में प्रवेश नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार सीट परस्पर परिवर्तन किए जाएंगे। पांचवा, विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया, नियम व शर्तें व शुल्क तथा महाविद्यालयों की सूची एनसीईआरटी रायपुर के वेबसाइट में अभ्यर्थी देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे पंजीयन करने के पूर्व इन नियमों शर्तों का अध्ययन अवश्य कर लेवे तथा यह सुनिश्चित कर लेवे कि वे इन पाठ्यक्रमों के लिए पात्र है। छठवां, अभ्यर्थी बीएड पाठ्यक्रम के लिए पंजीयन का विकल्प फॉर्म एनसीईआरटी के वेबसाइट में उपलब्ध ऑनलाइन जाकर काउंसलिंग के लिए निर्धारित वेबसाइट के लिए दिए गए लिंक का उपयोग कर निर्धारित तिथियों में कर सकेंगे। सातवां, अभ्यर्थी ध्यान दें, दावा आपत्ति में फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा किए गए त्रुटि सुधार को दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसमें केवल जिस संस्था में आपने प्रवेश लिया है एवं उस संस्था में आपके वर्ग या संवर्ग या विषय के व्यापम के परीक्षा में कम प्राप्तांक वाले को आवंटन हुआ है, ऐसे प्रकृति के दावा आपत्ति स्वीकार किए जाएंगे। आठवां, पूछताछ व दावा आपत्ति अभ्यर्थी ईमेल में तथा पूछताछ के लिए दूरभाष क्रमांक में कार्यालय दिवस को सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इनका ऑफिशियल नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल विजय एजुकेशनल इन्फो 01 में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हो। धन्यवाद। और हमेशा ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशनल इन्फो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।